हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसटीआर पाठशाला। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। और ये वीडियो जो रहेगी ये रहेगी एग्ज़ाम एनालिसिस की। जो आज जेबीटी टेट एग्ज़ाम हमें 15 तारीख को देखने को मिला है, इसके बारे में हम जीके सेक्शन को सॉल्व करेंगे। आंसर की देखेंगे कि कितना आप लोगों का सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, क्या लेवल रहा है और कैसे जो है आने वाले एग्जाम्स में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। पहला जो प्रश्न था ये पूछा गया था कि लोकपाल का क्षेत्र अधिकार बताइए आपकी इनके क्षेत्र अधिकार के अंदर कौन से जो हैं लोग शामिल हैं निम्नलिखित में से। तो प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद, ये तीनों के तीन जो हैं आपके लोकपाल के क्षेत्र अधिकार के अंदर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 121 का सही होना था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, इसके भी जो है पदेन सभापति होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक ही बात है भाई। अगर मैं बात करूं भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही रहना था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात हुई थी या फिर कौन से में किया गया था? तो जो आपके 14 बड़े बैंक हैं इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। पहली बात तो ये 1969 में जो है इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1969 से लेकर आपका लगभग 1974 तक 5 साल तक जो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये पूछा हुआ था कि कितना जो है क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का। तो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। उसके बाद दुनिया का सर्वोच्च सीधा जो आपका गुरुत्वाकर्षण बांध है वो कौन सा है? हमें जो है हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम बताना था। तो आपका भाखड़ा जो बांध है ये सबसे बड़ा और सीधा जो है गुरुत्वाकर्षण बांध है पूरी दुनिया का। नेक्स्ट बात करते हैं खीर गंगा की। खीर गंगा जो है एक गर्म पानी का झरना है जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होना था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हिमाचल प्रदेश का पहला जो क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालय है, बात हुई है आपकी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो ये रहता है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होना था इसका। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है, महिलाओं का जो लिटरेसी रेट पूछा गया है इसमें फीमेल लिटरेसी रेट, तो वो रहा था लगभग आपका 75.57% के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाना था। लगभग जो है आपका 76% का लिटरेसी रेट रहा था महिलाओं का। उसके बाद बात करते हैं भारत के गोल्फ का सबसे पुराना जो है आपका प्राकृतिक मैदान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में गोल्फ का सबसे पुराना प्राकृतिक मैदान जो है वो आपके नालदेहरा में स्थित है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं भाई 130वें क्वेश्चन की, 1857 क्रांति के बारे में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश की। तो इस समय जो है जब हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्रांति फैली थी तो अंग्रेजों ने जो है शिमला के कौन से भाग में जो है शरण ली थी? वो छुप कर बैठ गए थे क्रांतिकारियों से। ठीक है, तो वो रहे थे आपके लगभग जूना के अंदर, जूना महल जो है वहाँ पे उन्होंने जो है शरण ली थी अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 130 का सही होना था। उसके बाद पूछा गया भाई हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बना था, कब इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था? तो हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है ये मिलता है आपका 1 नवंबर 1956 को। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। 1 नवंबर 1956 से लेकर जो है आपका लगभग 1971 तक, 1956 से लेकर 1971 तक जो है हिमाचल प्रदेश जो है किस रूप में रहा है? यूनियन टेरिटरी के रूप में है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है पूछा गया भाई, एक पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आने वाले जीबीटी टेट जो आपके एग्जाम्स होंगे, टेट के एग्जाम होंगे, उनमें भी जो है एक ना एक प्रश्न जो है हिमाचल प्रदेश की पुस्तक से पूछा जाएगा। कुल्लूत देश की कहानी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लालचंद प्रार्थी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आप लोगों को पता है भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये आपका जो पूरे भारत की है सबसे ऊंची मूर्ति है। लगभग 182 मीटर की जो है इसकी जो है आपकी ऊंचाई रहती है। और किसको समर्पित है, किसको समर्पित है ये मूर्ति? तो ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ये मूर्ति जो है इन्हीं की बनाई गई है, क्योंकि इनको जो है भारत को जोड़ने का कार्य दिया गया था, इसीलिए इन्हीं की याद में जो है एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। माउंट एवरेस्ट से जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं जेबीटी एग्जाम्स में या फिर आपके टेट एग्जाम्स में। आने वाले जो आपके टेट एग्जाम है उसमें भी कहीं ना कहीं एक आधा प्रश्न जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो है बछेंद्री पाल जो थी ये जो है वो पहली भारतीय थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी आपकी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बात की गई है नोबेल पुरस्कार। सच सेम बात है भाई, नोबेल पुरस्कार से भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला जो नोबेल पुरस्कार है कौन से भारतीय को मिला था? तो आप सभी को पता है, रट चुका होगा अब तक, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है मिला था। नेक्स्ट बात की जा रही है भाई यहाँ पे
नेक्स्ट बात की गई थी कि स्वतंत्रता पूर्व जो है ये बात की गई है आपकी प्राथमिक शिक्षा का जो अनिवार्य है वो कहाँ पे बना दिया गया था। इसमें एक प्रश्न पहले भी पूछा गया है ये कि हमारी जो कौन सी रियासत ऐसी है, कौन सा क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे जो है स्वतंत्रता मिलने से पहले ही जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अनिवार्य बना दिया गया था। तो आपका जो है बड़ौदा में जो है ये स्थान, बड़ौदा जो आपकी रियासत थी या स्थान था, यहाँ पे जो है हमने स्वतंत्रता से पहले ही जो है प्राइमरी एजुकेशन को जो है फिक्स कर दिया था कि हाँ भाई मिलनी चाहिए, ये जो है कंपलसरी कर दी गई थी। उसके बाद बात करते हैं भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो एक्ट है जिसका अपना अलग से जो है प्रस्तावना थी, जिसका अलग से अपना जो है प्रेम्बल है, जिसका अलग से अपनी जो है प्रस्तावना है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, याद रखना भाई, भारत सरकार एक्ट 1919 ऐसा एक्ट आया था ये जिसका अपना अलग से जो है प्रस्तावना हुआ करता था, प्रस्तावना जो है इसका अलग से था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मेरी रिवीजन वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं भाई, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी कल ही वीडियो डाली है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और वहीं से डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने जो है खासकर फोकस किया था इस क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, हमें सभी को पता है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके अंदर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो WC बैनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, 1857 के विरोध के संदर्भ में मंगल पांडे का पूछा गया भी कौन सी जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से उनका संबंध था, कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जो है, कौन से जो है इन्फेंट्री में वो रहते थे, कौन सी इन्फेंट्री में जो है वो बिलोंग करते थे, ये पूछा गया। तो मंगल पांडे जो है वो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद बात की गई है बंगाल के जो स्थायी बंदोबस्त था, बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त जो है लगाया गया था, उससे जो है किस जाति को सर्वाधिक फायदा हुआ था? जो जमींदार थे उनको जो है सर्वाधिक फायदा देखने को मिला था। आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अवध का विलय जो है व्यपगत सिद्धांत के द्वारा किया गया था। व्यपगत सिद्धांत आप लोगों को मैंने कराया है कल की वीडियो में। ठीक है, वहीं से प्रश्न पूछा गया भाई। जो आपका व्यपगत सिद्धांत है, हड़प की नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये 3 नाम है इसके। ठीक है, इसके तहत अवध को कब मिलाया गया था? तो 1856। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अवध को जो है 1856 में मिला लिया गया था। उसके बाद बात करते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रथम वाइसरॉय थे? ये भी मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवाए थे नॉलेज। देखिए मेरी वीडियो से, जो कल मैंने स्पेशली वीडियो डाली है जिसमें से 4 से 5 मार्क्स मैंने क्लियरली कहा है कि वहाँ से पक्के बनेंगे आप लोग के, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है बन भी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले वाइसरॉय थे भारत के वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है आपके भारत के पहले वाइसरॉय थे। ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ पे बता चुका हूँ कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वाइसरॉय। ये तीनों चारों चीज़ों को मैं वहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को प्लीज़ जाकर देखिए जिनका आने वाले समय में जो है टेट एग्जाम है। उसके बाद बात करते हैं भाई, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम बताइए। तो नरेंद्र दत्त जो था, नरेंद्र नाथ दत्त, उनका जो है असली नाम था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कनिष्क प्रथम के समय में जो है दरबारी वैद्य कौन थे? तो चरक नाम के जो है उनके समय में एक दरबारी वैद्य होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो चरक जो है एक दरबारी वैद्य थे कनिष्क प्रथम के समय में। ठीक है, बहुत फेमस वैद्य थे उस समय। उसके बाद बात की जा रही है भाई आपके, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है शाक्य मुनि तथा तथागत के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जो है ये प्रश्न भी आगे भी पूछा जा सकता है टेट परीक्षा में, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध जो थे इन्हीं को जो है शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जो है जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं हम 1940 उसके बाद प्रश्न आ रहा है भाई आपका कि भारत के किस भाग में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, भारत का जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न भाग है, जो उत्तर पूर्वी भाग है आपका भारत का, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पे जो है आपकी ये स्थानांतरित खेती, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को बोलते हैं, वो वहाँ पे की जाती है। जैसे कि नागालैंड हो गया आपका उस साइड का, उत्तर पूर्वी एरिया हो गया आपका, मिजोरम हो गया, उस साइड के एरियाज़ में हमें जो है देखने को मिलती है आपकी स्थानांतरित खेती। तो उत्तर पूर्वी भाग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होना था। उसके बाद बात करते हैं भाई
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन फ्रॉम रिवर डैम्स। रिवर डैम्स के बारे में पूछा गया है। पहला आपका जो है, पहली बात तो ये हमें जो है ऐसा स्टेटमेंट देखना है कि जो सही नहीं है, जो गलत कथन है, नॉट ट्रू है। पहला कथन ये है कि भाई इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर एंड एयर। तो पहला कथन तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है रिवर डैम्स किसी भी प्रकार से वाटर और एयर को पॉल्यूट नहीं करते। दूसरा है हाइड्रो पावर फैसिलिटीज़ कैन हैव लार्ज एनवायरमेंट इम्पैक्ट। तो उनका जो है एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट बिल्कुल होता है, वातावरण पे जो है उनका प्रभाव बिल्कुल डलता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो डैम्स होते हैं, जब डैम्स बनेंगे तो वो डिस्प्लेस करेंगे सॉरी आपके जो है विस्थापित करेंगे किन लोगों को, जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के। तो बिल्कुल सही है भाई, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही थी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की। डैम्स जो है एनकरेज करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या बांध जो है धारणीय विकास को बढ़ावा देते हैं? तो किसी भी प्रकार का सस्टेनेबल ग्रोथ से जो है डैम्स का जो है लेना देना नहीं है। तो आपका बिल्कुल हमें यहाँ पे बतानी थी नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस है, और वाटर वेपर्स भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो कि आपकी जो है एक प्रकार से हीट को जो है कंट्रोल करती हैं, हीट को जो है रोक कर रखती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हीट को जो है ये रोक कर रखेंगी एटमॉस्फेयर में, उनको जो है हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो आपके जो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो है बिल्कुल सही हो जाना था। लास्ट बात करते हैं भाई, जीएस का लास्ट क्वेश्चन था आपका कि हमें बताना है कि जो ताजमहल है आपका, उसका रंग जो है वो पीला पड़ता जा रहा है समय के साथ साथ। तो कौन सा जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो उसके पीले पड़ने का कारक बन रही है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका, ये जो है हमारे ताजमहल का जो रंग बिल्कुल धीरे धीरे जो है पीला पड़ता जा रहा है, यही कारक है जिसकी वजह से जो है उसका रंग चेंज हो रहा है समय पर। ठीक है, तो ये बात की मैंने जीके के जो आपके पार्ट की। इसके बाद मैं बात करूंगा भाई आपकी साइकोलॉजी की और इंग्लिश की। वो वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।